हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार। हम लोग शिव महापुराण का आगे की कथा का पाठ करेंगे। उससे पूर्व मैं गणेश जी महाराज से आह्वान करता हूं कि आप प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित करें और आपसे अनुरोध करता हूं कि सभी दिशाओं को विमुख कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को उनकी भाषा तक नाद भाषा में परिवर्तन कर उनको हमारा बात समझाने का प्रयास करें। हे गणेश जी महाराज, आप ही चाहेंगे तो हमारा सभी प्रकार का कल्याण होगा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं की कृपा हमें दिलवाने में का कष्ट करें। बाकी मैं आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग पधारें और हमें आशीर्वाद दें। शिव महापुराण की इस कथा में सबका कल्याण करें। इस वट वृक्ष के नीचे आज जो हम लोग शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, इसमें मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए आपका धन्यवाद देता हूँ। पुनश्च मैं अपने पूर्वजों को नमन कर मैं आकाश राजगढ़िया उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, आप सबों को वंदन करते हुए हे भोलेनाथ, हे गौर बिंदोरा के रूप में उमान पति महादेव और उमा माता से अनुरोध करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। मैं समस्त देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूं कि अपना अपना आसन ग्रहण करें और हे गणपति गणेश जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा में कोई प्रकार का विघ्न न आने दें। मैं अपने महादेव से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप जिस प्रकार की कथा मुझसे चाहते हैं वो करवा लें, कर लें, सुन लें और सुना दें। हे महादेव, मैं यह भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आपकी इस अद्भुत कथा में से सभी का कल्याण कीजिए। यह जो यहाँ कोरोना वायरस फिर से आ गया है, इसको भगा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। महादेव कृपा कीजिए, आपके कृपा के प्रार्थी हैं, आप कृपा कीजिए। हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। रटा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गंगा शिव गंगा स्नानम अहम करिष्येत। गंगा पवित्रम अहम करिष्येत। गंगा स्नान पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला मेरे प्राणियों के नाथ, हे विश्वनाथ शंकर शंभो। हे शंभो निशंभो बाबा भोला, सबका दुख काटो बाबा, सब पे कल्याण करो बाबा। मुझको भी आप अपने शरणागत में रख लो बाबा। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्थ कोनो त्रिशो अध्याय, यानी हम लोग 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही हम लोग भोलेनाथ को भी धन्यवाद देते हुए हम लोग सत्य रुद्र संहिता के 29वें अध्याय का पाठन करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिव अवतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग 9 पुत्र थे। उन्होंने पुत्र नाभग कहे गए हैं। उनके पुत्र अम्बरीश थे। वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनके चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव जी ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनके भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर दिया। वे बुद्धिमान और भगवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगों पांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुने, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों का राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोग मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दय भाग के लिए आप लोग के पास आया हूँ। उनके भाइयों ने कहा, दाय का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी के नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की वह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास जाकर कहने लगे। नभग बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य आपस बांट लिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदर पूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म से निरत अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों को की बात में विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारा भोग का साधनभूत परम दाय नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाय भाग के रूप में दिया है। अतः मैं तुम्हें जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। इस समय अंगिर संगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन में के क्रम में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभग, हे महाकवे, तुम वहां जाओ और जाकर विश्व देव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बताओ, जिसके वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ के बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर बोले, पिताजी की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुने, उस दिन के यज्ञ में क्रम में उन परम बुद्धिमान नभग के विश्व देव के दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे अंगारिक विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी स्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर ने उन मनुपुत्र नभग के पास उत्तर की ओर से जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उससे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है?
यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से अविशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, जब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना कर रहे हैं? नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन बोला, हे तात, तुम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बातों का विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तुस्थिति को समझकर उससे कहा। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। वे देव ईश्वर की यज्ञ से बची हुई सारी वस्तुओं को अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु को इच्छा के परे ही है ही क्या? हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु यज्ञ के स्वामी एवं अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्ध गण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहां जसिद्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र शिव जी के समीप भेजा। वे बुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित्त होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही वस्तु है। फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या? ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मेरे अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। ऐसा कहकर वे नभग अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर को स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सब भक्ति के साथ हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं तथा मुनियों में कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता जो धर्म युक्त वचन कहा है बात भी वैसी ही है और तुमने भी सारी बात सत सत कही, इसलिए तुम साधो हो, इसमें संदेह नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हे नभग, तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ से सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों के सहित सदगति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र ऐसा कहकर उन सबके देखते देखते वहीं पर अंत ध्यान हो गए। हे मुनि सतम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से इस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभग को साथ लेकर श्राद्ध देव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में वे शिवलोक को चले गए।
हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नवक को आनंद देने वाला कृष्ण दर्शन नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। यह पवित्र आख्या सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। पढ़ने और सुनाने वाले को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातः काल तथा सायकाल इस चरित्र को स्मरण करता है वह कवि तथा मंत्र वेदा ही हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तीर्थ सत्यरुद्र संहिता में नंदीश्वर सनत कुमार संवाद में कृष्ण दर्शन शिव अवतार वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को पुनः वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं, आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। इस कथा के महात्म्य में भी यही कहा गया है कि यह पवित्र आख्या सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं को फल प्रदान करता है। यानी कि यह सत्य है कि आप किसी भी प्रकार का कामना कर अगर यह आख्या सुनते हैं, 29वें अध्याय की आख्या को सुनते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, मूल पाठ को सुनिए, सुनवाइए, अपने ग्रह में कलह क्लेश दूर कीजिए, अपने जीवन में उत्तम लीला, उत्तम महादेव का सानिध्य प्राप्त कीजिए। मैं तो एक निमित्त हूँ जिसने भगवान भोलेनाथ के माध्यम से चुना गया हूँ। मैं आपको क्या कथा सुना सकता हूँ जो मेरे महादेव की लीला है। मैं पुनः आप लोगों से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और इस कथा को देखिए। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन दिन पर दिन होते चल जाएगा। मुझे एक बात और एक कथा स्मरण हो आई, मैं वो संक्षेप में बताना चाहूंगा। जैसे किसी का हक ना मारें, यह एक सत्य बात है। आपने देखा इस कथा में 29वें भाग में भाइयों ने जब अपने भाई का ही हक मारा तो किस प्रकार भगवान भोले ने उसको सर्वस्व दे दिया। और यह भी सत्य है, शिव महापुराण में मैंने संतों के मुखों से सुना है, कोई भी आदमी किसी का भी हक का पैसा न रखे। आप एक बार क्षण भर खुश हो जाते हैं, लेकिन यह किस किस रूप में आपसे निकल जाता है आप भी नहीं जानते। अतः मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप धर्म कार्य में, धर्म के निमित्त आप अपने जीवन में कार्य कीजिए, महादेव का नाम लीजिए। महादेव ही सभी दुखों को नाश करने वाले हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, कैलाशी काशी के वासी की जय। अर्थ 30वां अध्याय, भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्म पुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्र को घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुने, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के निरत चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनकी भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभाग भीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाला तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनके मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद शिव जी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्र ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुने, यह देखकर अधिकार मद में चूर हुए अब इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उसे शंकर न जानकर उससे पूछा, शक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठीक सिद्ध बताओ। इस समय
शिव जी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए हैं, मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी तथा अहंकार को चूर्ण करने वाला उन पुरुष रूप प्रभु शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकेतु के वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रिलोक के अधिपति सम्राट इंद्र ने पुनः पूछा तो भी महान लीला करने वाले महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्र बोले, रे मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस वृक्ष को तुम्हारे वृद्ध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोध पूर्वक उनकी ओर देखकर उन दिगंबर को मारने के लिए वृक्ष उठाया। सदा शिव शंकर ने हाथ में वृक्ष उठाए हुए इंद्र को देखकर सीधे उनका स्तंभन कर लिया। तदंतर भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए सिद्धि प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपने बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्प मनी मन जलता है। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शिव जान लिया और शीतता से उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, प्रसन्न होइए। हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपकी नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपकी यथार्थ रूप में नहीं जान पाते हैं, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदनंतर हे तात, उदार बुद्धि वाले विद्वान देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप मेरे और उनका उद्धार कीजिए, क्रोध नहीं बल्कि प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके भालस नेत्र से उत्पन्न हुए यह अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। नंदीश्वर बोले, देवगिरि का यह वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले करुणा सिंधु उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा। अवधूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कंचुकी का त्याग करने के उपरांत पुनः उसे धारण कर सकता है? नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पुनः कहा। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग होते हैं। हे शंकर, अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान को रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले, अतः इंद्र का उद्धार कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्त वत्सल नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्नचित्त होकर देवगुरु से कहा। रुद्र बोले, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस नेत्र से जो देवताओं के लिए अक्षम्य अग्नि उत्पन्न हुई है, उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र पीड़ित न कर सके। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस नेत्र से उत्पन्न हुए उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न हुआ तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया था, सीधे बालक रूप में परिणित हो गया। वह बालक समुद्र का पुत्र तथा समुद्र असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं को प्रार्थना से प्रभु शिव जी ने
ही उसका वध किया। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप में इस प्रकार का सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार, मैंने दुष्टों को दंड देने वाला तथा परमानंददायक परमेश्वर शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। यह आख्या पवित्र दिव्य यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग भोग एवं मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित्त हो, प्रतिदिन इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव जी की गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीय शतरुद्र सहिताय आनंदीश्वर सनत कुमार संवादे अवधूतेश्वर शिव अवतार चरित वर्णन नाम 300 अध्याय आया। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के नंदीश्वर सनत कुमार संवाद में अवधूतेश्वर शिव अवतार चरित वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। बोलो बम बम बम, बोलो बम 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 बम, बम बम बोलो बोलो बम, बम बम बोलो बोलो बम, बम बम बोलो बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव। आज हम लोगों ने 29वें और 30वें अध्याय का स्मरण किया। इसके पश्चात हम लोग लघु आरती करेंगे और लघु आरती के पश्चात आज की कथा को यहीं पे गुरु आज्ञा से विराम दूंगा। मेरे प्रभु भोलेनाथ की दया है कि वह इस कथा को मेरे मुख से करवा रहे हैं। मैंने अपने भाव को, अपने प्रार्थना पूर्वक भाव को भी आप लोगों के समक्ष रखा है, जो कि मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना आप लोग और सबके लिए है। हर हर महादेव। लघु आरती समर्प्यामि। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, राम 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 श्री राम जय राम। संपूर्ण आरती। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। 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 इसके साथ ही मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, हमारे घर में निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं को उनका स्थान गमन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी हमारी कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूँ। गौर बिंदोरा के रूप में भगवान भोलेनाथ और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने भोलेनाथ शंकर शंभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव हित नाते जो भी मेरे हैं, सभी हितैषियों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए।
हे महादेव, इस कथा का जो भी श्रवण करें उन पर विशेष दृष्टि आप बनाए रखिए। उनको पर आपकी ही कृपा से सब प्रकार के कष्ट उनके दूर कीजिए। दिन प्रतिदिन उनके पापों का क्षय कीजिए। जिस प्रकार आप शिव महापुराण के कथा में बैठने वालों का या सुनने वालों का 71 पीढ़ियों को तारते हैं, उस प्रकार उनको भी ऐसी कृपा उन पर भी कीजिए। इसके साथ ही महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, यह कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए। और हे महादेव, आप जो मेरे कष्ट हैं उनको भी नष्ट कीजिए। मेरे कष्ट हैं, लोग मेरे भोले भालेपन का भी कई प्रकार से प्रयास करते हैं कि फायदा उठाऊं, लेकिन महादेव मुझे पूर्ण विश्वास है, भोला अगर आप हैं तो भोला मैं भी हूँ। तो भोले भाले को आप ही भोले भाले बनकर रक्षा कीजिए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम। महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव।